हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका वेट पूरा होगा आज। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला गया था इस चैनल पे मेरे द्वारा कि मैं पीआईबी की समरी यहाँ पर लेकर आऊँगी। बीच में मैंने एक सैम्पल वीडियो डाला था कि वो कैसा रिस्पॉन्स उसमें आता है, लोग पसंद करते हैं या नहीं। वो मैंने डायरेक्टली साइट पर से बनाकर डाला था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि साइट पर से जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसका वीडियो प्रॉपर साइट पर जाकर बना पाना उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी एक समरी ओवरऑल निकाल कर यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ये जो है वीकली वीडियो आज से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और आपको हर वीक में पीआईबी समरी का वीडियो यहाँ पर मिल जाया करेगा। कोशिश मेरी तरफ से ये भी है आप लोगों के लिए कि मैं आपको डेली वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूँ पीआईबी समरी की, लेकिन डेली वीडियो यहाँ पर कोशिश मेरी कल से चालू हो जाएगी। इन केस अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप रखिएगा, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है, एक्चुअली मैं बैंक में वर्किंग हूँ, फुल टाइम वर्किंग। बैंक में जो बैंकर्स हैं वो समझ सकते हैं कि बैंकिंग का कितना लोड होता है। उसके बाद मैं एक 2 ईयर चाइल्ड की मदर भी हूँ, प्लस मैं होम मेकर हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरी जो स्ट्रेटजी होती है स्टडी को लेके, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग रहा है। बस उसे ही मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो स्ट्रेटजी मेरे द्वारा बनाई गई है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है। जो नोट्स कभी भी मैंने प्रिपेयर किए हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें से मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो मेरी अप्रोच है उसे मैं सबके साथ बस शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कभी आपको वीडियो अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए आप बस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा डिले अगर होगा भी, लेकिन वीडियो मिल जाएगा। पीआईबी को मेन फोकस अब इस चैनल पे मैं करने वाली हूँ, क्योंकि पीआईबी का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आरबीआई में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको अब हम हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। वीकली तो आपको ज़रूर ही मिलेगा, प्लस डेली भी आपको कल से मिल जाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बैंक से आने के बाद शाम को बनाकर अगर मैं डालती हूँ, हो सकता है लेट भी हो जाए, बट मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीआईबी समरी का। जो वीकली हमारी समरी है वो हमने यहाँ पर अभी रखी है 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक का, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रूली इंडिजीनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय केपीआईटी CSIR इन पुणे, ठीक है। मेन यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट है, इंडिजीनसली डेवलप्ड है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। और ये क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी फर्स्ट लॉन्च होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Fuel cell utilize hydrogen and air to generate electricity to power the bus, and the only fluent from the bus is water, thus making it possibly the most environmentally friendly mode of transportation। देखो इसमें क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है, हाइड्रोजन प्लस एयर से ये जो है इसके लिए पावर जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। तो पीआईबी की ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस होता है कि ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, एरिया आपको यहाँ पर याद रखना ही पड़े। सेकंड है हमारा यहाँ पर, इंडिया रैंक थर्ड एट 15th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपिड, ठीक है। इसमें इंडिया ने थर्ड रैंक हासिल करी है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ। ये कहाँ पर हुआ है? टोटेसी जॉर्जिया में। कब से कब तक हुआ है? 14 से लेकर 21 अगस्त 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये शॉर्ट फॉर्म अगर आता है तो इसका बस फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल करी है वो पता होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आर गिवन। देखो जो इंडिया ने गोल्ड यहाँ पर 5, इंडिया ने जो टोटल मेडल लिए हैं 5, जिसमें से 3 गोल्ड है 2 सिल्वर है, उसमें इनके नाम दिए गए हैं। एक तो राघव गोयल है, फर्स्ट गोल्ड, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन देखो कहाँ से भी आ सकता है, और अभी आने वाले आपके जो भी एग्जाम है, नाबार्ड, IBPS, उन सभी के लिए इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआईबी सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम को भी बहुत ज़्यादा कवर करता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो। पीआईबी सबके लिए आज की डेट में मस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि राघव गोयल जी का मान लो नाम आ गया, इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ रही है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ से। अगर नाम वाइज आ जाता है तो कौन कहाँ से बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके नोट्स आप बनाकर रख लीजिएगा, रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। मेहुल बोराड यहाँ पर गोल्ड वाले हैदराबाद से हो गए। उसके बाद ये बाकी 2 सिल्वर है, तो इतना कोई नहीं पूछेगा, गोल्ड में ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो राघव गोयल जी का है, ठीक है।
In the medal tally, India was placed jointly in third position along with Singapore. ठीक है, सिंगापुर को मिलाकर इंडिया ने जॉइंट पोजीशन थर्ड ली है बिहाइंड ईरान ऑफिशियल टीम. ईरान यहाँ पर फर्स्ट रहा है 5 गोल्ड के साथ. ठीक है, एंड गेस्ट टीम 4 गोल्ड एंड 1 सिल्वर. इन ऑल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 55 ब्रॉन्ज मेडल वर अवॉर्डेड एट द IOAA. इसमें जो टोटल अवार्ड मतलब जो मेडल्स अलॉट किए गए हैं वो आप कह सकते हैं 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 55 ब्रॉन्ज. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे लाइन तो अलग से दी गई है राघव गोयल जी के लिए. राघव गोयल वॉन अ स्पेशल प्राइज फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन टू द मोस्ट चैलेंजिंग थियोरेटिकल क्वेश्चन. ठीक है, दिस ईयर कॉम्पिटिशन वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन कीव. पहले ये कीव यूक्रेन में डिसाइड हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है वहाँ पे जो वॉर चल रहा है उसके चलते इसे शिफ्ट कर दिया गया था कोटेसी जॉर्जिया में. ठीक है, मार्च 2022 में ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो आप समझ गए कि कहाँ पर हुआ, इंडिया कौन सी रैंक पर है, और फर्स्ट जैसे कि राघव जी को स्पेशल मिला है तो राघव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं. इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाज़ार इन द मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप. ठीक है, यहाँ पर जो है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है. ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन्होंने डिज़ाइन किया, उसका नाम क्या है वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा. उसका नाम है एक्वा बाज़ार. सिर्फ इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है. मत्स्य सेतु ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो उसके लिए ये याद रख लेना है आपको, आईकर के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के द्वारा. ठीक है, विद द फंडिंग सपोर्ट ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड. तो फिलहाल इतना याद रख लीजिएगा कि जो भी ऑनलाइन ये मार्केट प्लेस तैयार हुआ है वो एक्वा बाज़ार उसका नाम है मत्स्य सेतु ऐप के अंदर. ठीक है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट संसदीय परिसंकुल योजना. ठीक है, टू ऑगमेंट स्किल ट्रेनिंग इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉर देयर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखेंगे, ये जो स्कीम है उसका नाम याद रखेंगे. ठीक है, संसदीय परिसंकुल, और इसमें क्या एडिशनल फीचर दिए जा रहे हैं वो हम देखेंगे. The project has been launched by National Skill Development Corporation in partnership with सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी. तो ये किस किस के द्वारा मिलकर हुआ है, ये एक तो याद रखना पड़ेगा. इट हैज़ बिन लॉन्च फ्रॉम रांची. प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाय NSGC. ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके द्वारा पूरा फंडेड किया गया है. इन दोनों ने मिलकर इसे यहाँ पर आगे बढ़ाया है. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर संसदीय परिसंकुल योजना. तो ये इतनी चीज़ें बस आपको इसमें याद रखनी है. नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस 75th अमृत ग्रांट फॉर बायोटेक इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, academia and research body. ठीक है, दिस विल गिव अ बूस्ट टू इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम. तो ये जो है यहाँ पर एक स्टार्टअप टाइप से ये अनाउंस किया जा रहा है. 75th है ये हमारी जो 75th अभी जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है उसी को लेके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो ये हमें याद रखना है. इसमें आपको मेन फंडिंग का याद रखना है. द अमाउंट ऑफ ग्रांट will be 10 crore to 15 crore over a period of 2 to 3 year for interdisciplinary high quality research. रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे ये जो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर एलोकेट किया जाता है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक रिसर्च में इंडिया की तरफ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है. तो अगर इसे बढ़ावा मिलता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम पर्पज़ से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका फंडिंग से रिलेटेड आ सकता है. अलग अलग ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर याद रखना है वो 10 करोड़ से 15 करोड़ का अमाउंट आपको यहाँ पर याद रखना है रिसर्च फील्ड में. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा. और इसमें ऑप्शन जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं. वो है इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव. जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बायरा. ठीक है, ये केवल इतना देख लीजिएगा. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे
Government of India has signed a loan agreement of $96.3 million with Asian Development Bank to provide safe drinking water and improve water supply and sanitation services in the state of Himachal Pradesh. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फंडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें यही पूछा जाता है, या तो स्टेट आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किसने दिया है, या फिर ये दे दिया जाएगा अगर कि एशियन डेवलपमेंट ने दिया है इतना अमाउंट तो वो किसको दिया है, और या फिर एशियन डेवलपमेंट में हिमाचल प्रदेश को कितना अमाउंट दिया है। तो यहाँ पर केवल 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अमाउंट है $96.3 बिलियन। ठीक है, केवल इतना इसमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट भी है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बीन ऑर्गेनाइज इन भोपाल एमपी। देखिए कॉन्फ्रेंस है जिसका कि नाम पर्टिकुलर आपको पहले याद रखना है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है वो हम देखेंगे। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, भोपाल एमपी में हुई है। एडिशनल पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ वर्कड ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ गेटिंग फेयर प्राइस फॉर द produce of crore of farmers by adding 50% of profit to MSP। नेक्स्ट यहाँ पर है टुडे, अभी जैसे कुछ डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये डेटा आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीआईबी की जो न्यूज़ है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइट से हमें मिल रही है, तो सारा ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए पीआईबी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो डेटा दिया है, टुडे 1000 मंडीज इन 18 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी आर कनेक्टेड विद द ई नाम and more than 1.73 crore farmers and about 2.5 lakh traders have registered themselves on e-नाम पोर्टल। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए। नाबार्ड में देखो एग्रीकल्चर या फिर जो है किसानों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है, तब वहाँ पर आप ये डेटा बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स वहाँ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट की न्यूज़ है और आने वाले टाइम पर इसे याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल भी नहीं रहेगा। सिर्फ इतना डेटा आप याद रख लो, आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसे लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मोर देन 2100 FPO फ्रॉम 20 स्टेट हैव बीन लिंक्ड टू ई-नाम पोर्टल। दिस हैज़ ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी इन मार्केटिंग। सो फार बिजनेस वर्थ मोर देन ₹2 लाख करोड़ हैज़ बीन जनरेटेड ऑन ई-नाम प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये पूरा ई-नाम का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 2 पॉइंट्स को। 1 नंबर पर है यहाँ पर अ बायर सेलर मीट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड बाय अपेडा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें मैंने ब्लैक यहाँ पर करके रखा है। देखो सबसे पहले अपेडा नाम याद रखना है, इन कोलाबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ आर ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, अपेडा का यहाँ पर टाई अप हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु के साथ, किसे प्रमोट करने के लिए, ड्रैगन फ्रूट। वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्रूट का नाम पूछा जा सकता है तो वो ड्रैगन फ्रूट उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 9th है इरेडा साइन MOU विथ महाप्रीत। ठीक है, MOU किस किस का साइन हुआ, इरेडा का किसके साथ हुआ, महाप्रीत के साथ हुआ। अब इसका फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, ये 2 नाम तो याद रखने है, फुल फॉर्म याद रखना है। टू प्रोवाइड लोन फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उन्हें लोन प्रोवाइड करने के लिए ये टाई अप किया गया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं वो हम देखते हैं। थ्रू दिस काइंड ऑफ कोलाबोरेशन वी विल बी एबल टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव इट्स टारगेट ऑफ 50% शेयर ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं, मैक्सिमम टारगेट इसमें से 2030 के रखे गए हैं, जिसमें से एक ये भी टारगेट है। तो ये जो कोलाबोरेशन हो रहा है वो इसे सपोर्ट करेगा और ये टारगेट ओवरऑल आरबीआई के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्सिमम चांसेस है इस क्वेश्चन के फंसने के, इसका डेटा आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो दिस इनिशिएटिव कुड एनकरेज ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये जॉब भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, इरेडा का और महाप्रीत का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कैबिनेट अप्रूव अमेंडमेंट टू एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर व्हीट और मैसलिन फ्लोर। ठीक है,
सबसे पहले देखो ये पॉलिसी अगर होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देखा जाएगा। द अप्रूवल विल नाउ अलाउ टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। एक्सपोर्ट ऑफ वीट पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, विल इंश्योर अ कर्ब ऑफ राइजिंग प्राइस, जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा जो है कंट्रोल होगा। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मेज़र करने के लिए जो वीट का एक्सपोर्ट होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। उसके लिए मेन ये एक अमेंडमेंट निकाला गया है। इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। आगे इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों किया जा रहा है। रशिया एंड यूक्रेन आर द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ वीट। अभी तक जैसे कि रशिया और यूक्रेन है वो सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट यहाँ पर किया करते थे। अराउंड 1/4 ऑफ द ग्लोबल वीट ट्रेड, जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसका 1/4 अकेला यूक्रेन और रशिया यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम लेड टू ग्लोबल वॉर सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडियन वीट। इन दोनों का जो युद्ध हुआ है इसके कारण इंडियन वीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ वीट इन डोमेस्टिक मार्केट शो एन इंक्रीज, जिसके कारण इंडिया में भी इसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण उसका प्राइस डोमेस्टिक लेवल पे भी बढ़ता जा रहा है। इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ 1.4 मिलियन पीपल ऑफ द कंट्री, द डिसीजन वॉज टेकन टू पुट अ प्रोहिबिशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट इन May 2022। तो जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो जनरली एक माइंडसेट होता है कि चलो एक्सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा इनकम मिल सकेगी। लेकिन ऐसे में फिर जो लोकल लोग हैं, पब्लिक है, उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये अमेंडमेंट लाया गया है, जिससे पहले डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने की प्रायोरिटी को रखा जाएगा, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट विच वाज डन टू पुट अ check on increasing prices in domestic market and to ensure food security in the country, the demand for wheat flour has increased in foreign market and its export from India have registered a growth of 200% during April जुलाई 2022। देखिए 200% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई थी इंडियन मार्केट, इंडियन की डिमांड एक्चुअली यहाँ पर इंडियन वीट की डिमांड बढ़ने से, जब से उनका युद्ध हो रहा था इंडियन जो है वीट की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई थी कंपेयर टू द करेस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2021। तो मेन अमेंडमेंट बिल लाया गया है, क्यों, ताकि वीट का एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पर NMCG साइन अग्रीमेंट। देखो कोई भी एग्रीमेंट होता है, IME होता है, तो कोई भी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। NMCG साइन अग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर आगरा वर्थ नियरली 583 करोड़। तो ये फंड तो याद रखना ही है। अग्रीमेंट है किसका वो ध्यान रखना है, किस लिए है, STP इसे कह सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। STP ऑफ 177.6 mlg कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, इतनी रहेगी कैपेसिटी टू इंश्योर नो अनट्रीटेड सीवेज फ्लो इनटू रिवर यमुना फ्रॉम आगरा सिटी, ठीक है। तो सीवेज का फ्लो उसमें नहीं जाना चाहिए यमुना में, तो उसी चीज़ के लिए पूरा सेटअप है। तो ये अग्रीमेंट हमें ध्यान रखना है, कितने अमाउंट का है वो ध्यान रखना है। ट्राइपरटाइट कंसेशन अग्रीमेंट वो साइन बिटवीन किस किस के द्वारा हो रहा है वो हम देखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फर्स्ट पार्टी, सेकंड यूपी जल निगम, विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। तो ये तीनों के नाम यहाँ पर याद रखना है। ट्राइपरटाइट यहाँ पर ये सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। On 25th of August 2022 at NMCG office today, the contract has been awarded at the total cost of rupees this, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और देखेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप देखो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक चीज़ और आपको यहाँ देखना पड़ेगा, वो ये है, दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर हाइब्रिड एन्यूटी बेस्ड PPP मॉडल। PPP मॉडल जैसे कि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, PPP हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यदि PPP से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव में, तो ये चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि रिसेंट में ये जो कोलाबोरेशन हो रहा है, ये जो है इसे आप मेंशन एग्जांपल में करके अपने क्वेश्चन को और अच्छा, आंसर को और अच्छा फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली क्योंकि यहाँ पर लिखा है PPP मॉडल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्राइवेट भी शामिल है, गवर्नमेंट भी शामिल है और सब कुछ है। तो मेन इससे आपको मुझे हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने ये
पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा पीपीपी मॉडल के हिसाब से। नेक्स्ट जब हम यहाँ देखेंगे, महाराष्ट्र टू गेट इट्स फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन नागपुर। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर फर्स्ट दिव्यांग पार्क बनने जा रहा है, कहाँ पर? नागपुर में। जो कोई भी चीज़ इंडिया में फर्स्ट होती है, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट दिव्यांग पार्क है। देखो इसमें दो स्कीम को एक्चुअली यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। एक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों चीज़ें दिखनी है। सेकंड है दिव्यांगजन अंडर द ADIP स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये दो स्कीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो दोनों स्कीम का कोलाबोरेशन है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। उसके द्वारा यहाँ पर ये दिव्यांग पार्क बनाया जा रहा है। इसमें टोटल क्या होगा? टोटल ऑफ 2,41,208 यहाँ पर होंगे। असिस्टिव डिवाइस वर्थ, इसका अमाउंट जो होगा 3,483 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। 27,356 सीनियर सिटीजन्स एंड 7,780 दिव्यांगजन बेनिफिशरीज, ठीक है। तो नागपुर में फर्स्ट जो दिव्यांगजन पार्क बनने जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये यहाँ पर याद रखना है, ये अमाउंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट डोर टू डोर स्क्रीनिंग फॉर TB एंड मोर देन 68,000 विलेजेस अंडर आश्वासन कैंपेन, ठीक है। तो कैंपेन का नाम सबसे पहले याद रखना है, किस किस मिनिस्ट्री के साथ कोलाबोरेशन है ये कह सकते हैं। तो ट्राइबल अफेयर है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली है, ठीक है। कितने विलेज यहाँ पर आ रहे हैं वो हमें डेटा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस कैंपेन का नाम क्या है ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इतना डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। Over 1 crore person screened under the initiative. The Ashwasan campaign started on 7 January this year for active case finding for TB. In 174 tribal district of India, under the ambit of the tribal TB initiative, it was flag off in a नंदरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो मेन आपको ध्यान रखना है कैंपेन का नाम क्या है, तो वो है आश्वासन कैंपेन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है वो हम देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पार्टिसिपेट्स इन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन एट पंडुचेरी। अगेन कैंपेन की बात है, वो कैंपेन RBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कैंपेन का नाम याद रखना है, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वो याद रखना है, और कहाँ हो रहा है वो याद रखना है। तो मिनिस्ट्री का नाम तो हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैंपेन का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, और ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है पुडुचेरी में, ठीक। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन इज अ 75-day सिटीजन लेड इनिशिएटिव एम एट इम्प्रूविंग द कोस्टल एंड ओशियन हेल्थ विया कम्युनिटी एक्शन। द कैंपेन बिगन, अभी कब चालू हुआ था? 5 जुलाई 2022 एंड विल कब तक रहेगा? 17 सितंबर 2022, ठीक है। तो ये कब चालू हुआ, कब तक चलेगा, मेन ये याद रखना है। इसका नाम क्या है कैंपेन का, ये याद रखना है। उसके 3 यहाँ पर गोल रखे गए हैं, वो गोल हम देख लेंगे। कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली, सेपरेट वेस्ट एट होम, डिस्पोज द वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। तो ये 3 इसके मेन गोल हैं, ये तीनों गोल आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से भी बन सकता है कि कौन सा इसका गोल नहीं है। तो 3 गोल याद रहना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि जो उसका गोल नहीं है उसे आप याद रख सके कि ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। Awareness through community participating involving school children, scout, NCC cadets, NSS volunteers, NGO and beach users are also being organized at various beaches and coastal area during the campaign period. तो ये देखिए सबको पार्टिसिपेशन यहाँ पर हुआ है, इस तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे Union Minister Dr. Jitendra Singh says waste to wealth is emerging as a new avenue for startup India। जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ ये जो वर्ड है अभी कुछ सालों में बहुत चला है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ पर्टिकुलर रखी गई है। मिनिस्टर एड्रेस नेशनल सेमिनार ऑन वेस्ट टू वेल्थ ऑर्गेनाइज्ड अंडर एक काम देश के नाम। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, एक काम देश के नाम, ये वर्ड याद रखना है वेस्ट टू वेल्थ।
Industry leaders from all over India, from Kerala to Haryana and Gujarat to Odisha, were facilitated for having excelled in using latest technology for waste to wealth conversion to generate business livelihood and new opportunity for startup। तो जैसे कि जो भी वेस्ट घरों में निकलता है उसको टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है कि उसे पूरी तरह वेस्ट ना करके उससे वेल्थ बनाई जा सके, जो हमेशा से न्यूज़ में ये चीज़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है पीआईबी की। आई होप आपको यहाँ पर सारा कंटेंट समझ में आया होगा। और पीआईबी की समरी जैसे कि वीकली हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी है, नेक्स्ट वीक से आपको प्रॉपर वीकली मिलती रहेगी। कोशिश हम करेंगे डेली भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। जैसा भी मटेरियल आपको मिलता है इसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाकर अपने पास रखने हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि पीआईबी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल है। तो रिवीजन के लिए भी आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ एग्ज़ाम टाइम पर अगर आप रिवाइज़ नहीं कर सके तो सारी मेहनत आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए इसके नोट्स आप ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।